चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। लेकिन आप तो यही कहेंगे ना? क्या लगता है मैं नहीं जानता आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप मुझे इतना ही जानते हैं तो आपका रिपोर्ट कहाँ है? सबने रिपोर्ट्स दिए हैं सिवाय आपके। बताइए क्या बोलना चाहेंगे? एक सीईओ का काम होता है कि वो कंपनी के सारे बिजनेस से कोऑर्डिनेट करे। आपको बिजनेस की जानकारी नहीं और आपको रिपोर्ट चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपको वो रिपोर्ट क्यों चाहिए। मैं उसके होने का फायदा उठा रही हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ क्या? कुछ भी बोलता है। पता नहीं था वो इतना घटिया इंसान है। मुझे सिंड्रेला कहा। वो भूल कैसे गया कि सिंड्रेला का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हॉट था। यूटीएनएल मिस्टर यू जैसा। मैं ये क्या सोच रही हूँ? नींद आ गई थी। पानी भी ठंडा हो गया। जियान, अब ये कहाँ चला गया? फैंगडोमे, फैंगडोमे। मैंने उसका नाम क्यों लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? मुझे यहां किसने भेजा? मैं हूं कहां? आप यहाँ? हाय फैंगडोमे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ एक फिटनेस सेंटर के सोना हाउस में सनबाथ ले रहा था, तो सोचा थोड़ा बाहर भी घूम लूं। पर अब मुझे उस फिटनेस सेंटर का रास्ता जो है मिल ही नहीं रहा। मौसम अच्छा है ना? क्या कह रही हो? उसने सिर्फ टॉवेल ही पहना हुआ था सच में? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा अजीब हालातों में ही क्यों मिलती हूँ उससे। कहीं वो ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहा है ताकि तुम उसे नोटिस करो? मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने मिस फैंग की जान इसलिए बचाई क्योंकि इंसान होने के नाते हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। पर्सनली मेरी तरफ से इनके लिए अब ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। उसने खुद ही कहा था कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो झूठ भी तो बोल सकता है। हे, उसका बॉडी शेप कैसा है? वो तो तुमने ये क्यों पूछा? मुझे उस दिन सबके सामने ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। आंसू? मुझे हुआ क्या है? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं कभी रोया नहीं। क्या हुआ है मुझे? मैं तो तुमसे बात कर रहा था। भाई इसीलिए अचानक से वहाँ आ गया। उसी परफ्यूम के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, तुम कभी गलत नहीं हो सकते मेरे बच्चे। जब मैंने तुम्हें कंपनी सौंपनी चाहिए तब मना क्यों किया? अब तुम वहाँ एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने दियोमी को बहुत परेशान किया। उसने आपकी वजह से मुझसे ब्रेकअप किया और अब वो बायसिली के पास रहकर मुझसे बदला ले रही है। मुझे तो लगता है कि आप ही की गलती है सारी। दियोमी और बायसिली? तुम्हारे कहने का मतलब है वो नया सीईओ बायसिली है? हाँ वो ही है। तो फिर और कौन होगा? ओह,
बाय सिली, दुओमी के करीब आना चाहता है पर एडमिट नहीं करता। और तो और उसने जॉब एडजस्टमेंट के बहाने से दुओमी को मुझसे अलग भी कर दिया। सभी लोग दुओमी की असलियत जान गए हैं। धोखेबाज लड़की। ओके, अगर वो दोनों डेट कर रहे हैं तो तुम्हें कंपनी छोड़ देनी चाहिए। आज ही नोटिस दे दो। हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, तुम कहीं भी काम कर लेना, मैं तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट कर दूंगी। नहीं मॉम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? बॉस, आप सो रहे हैं क्या? बॉस, बॉस, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत कमजोर हो गया हूँ, मुझे हेलुसिनेशन भी हो रहे हैं। ऊपर से मैं नहीं जानता क्यों मेरे दिमाग में फैंग टूमी छाई हुई है। क्या? अपनी शक्तियों के बिना मैं बहुत ही लाचार हूँ। एक मिनट, क्योंकि बॉस हम अब फैंग डूमी का कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो आप उसे मिस तो करते ही होंगे ना बॉस। क्यों ना आप फैंग डूमी के साथ एक अनोखा रिश्ता जोड़ ले। आपने तो सुना ही होगा बॉस कि प्यार एक बंदगी है, और आपके प्यार में पड़ के हो सकता है कि फैंग डूमी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए, और उसके बाद आप अपनी शक्तियों को धीरे से वापस पा सकते हैं। तुम्हारी बातों से मुझे किसी की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है बॉस? मेरी बात सुनो, उस डिंग जियान यांग से तुम दूर ही रहना। मत भूलो कि वो अमर है, पर उसके चक्कर में तुम्हारी जान जा सकती है, समझ गए? डिंग जियांग? अच्छा, वो बार की ओनर। हाँ, अरे बॉस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सच में। अच्छा है, वैसे भी उसका यंत्र मेरे हाथों में है, वो कोई खेल नहीं खेल सकता। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट है बॉस। बॉस, आप थोड़ा आराम कीजिए। मुझे ग्रीन हाउस में कुछ काम है, मैं जाके अपना काम करता हूँ। तब तक आप सो जाइए, ठीक है? ठीक है, जाओ। आंटी, आप यहाँ कैसे? तो तुम प्लांट गई थी? हाँ, कुछ सैंपल्स भी लेकर आई हूँ। तुमने टीम से ब्रेकअप कर लिया? अच्छा किया तुमने। मैं तो चाहती हूँ कि वो कंपनी भी छोड़कर चला जाए, पर वो तैयार ही नहीं है। तुम उसे अच्छे से जानती हो ना, उसे परफ्यूम कितना पसंद है। वो आसानी से कभी नहीं मानता। कोई नहीं चाहता कि वो कंपनी छोड़ दे, पर उसे अपना गुस्सा कम करना चाहिए। उसे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, पर तुम भी उसे मत उकसाओ। व्योमी, तुमसे उम्र में बड़ी हूँ इसलिए कह रही हूँ, आज से कंपनी को हैंडओवर करने के बाद मेरा कंपनी में कुछ नहीं रहेगा। तुम इस कंपनी में काम करोगी, अपनी पर्सनल लाइफ को काम में लेके मत आओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने ऐसा कब किया? एक लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है तू अपने प्यार को अंधेरे में ना रखे। अगर तुम बाई सिली को पाने के लिए अगर ये सब करती रही तो तुम देख लेना, अंत में तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगी। और तुम्हें ऐसा लगता है कि टीम उस दिन तक तुम्हारा इंतजार करेगा? तुम टीम के साथ तब तक थी जब तक कि मेरे शेयर्स इस कंपनी में थे। अब जब मैंने सारे शेयर्स बेच दिए हैं और कंपनी में मेरा हक नहीं है, तो तुमने तुरंत ही अपना नया शिकार ढूंढ लिया। तुम सच में एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हो। टीम के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। आंटी, टीम से ब्रेकअप करने का कारण शायद आप ही थी। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने ये सब सिर्फ आपकी वजह से किया है, शेयर्स की वजह से नहीं। क्योंकि मैं जिंदगी भर ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती
जो अपनी माँ से चिपका हो और उसे कुछ भी ना दिखता हो। और ऐसे मर्द पर मुझे बहुत ज्यादा तरस आता है आंटी, और इसी वजह से मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा, क्योंकि मैं आप जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? देख क्या रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी कह लोगी और मैं चुपचाप सहती रहूंगी? तुम जैसी लड़की को तो मैं सबक रुक सिखा जाइए। के। मिस्टर यू, आपने जो कुछ भी मेरे क्लाइंट के साथ किया वो सब कुछ यहाँ के कैमरास में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आप इन्हें ऐसे ही परेशान करती रहेंगी तो मैं आपके अगेंस्ट चार्जेस लगा दूंगा। तुम तो हमेशा प्रॉब्लम से घिरी रहती हो। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे अचानक से कैसे आ जाते हैं? कहीं घर वालों का शक सही तो नहीं? उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं, मुझे इन बातों की आदत सी हो गई है। क्या? आप गलत मत समझिए, आपको नहीं कह रही। ओह, आपको वो केमिकल पता है जिसे मैं परफ्यूम बनाने के लिए यूज करती हूँ? उसे फॉस्फोरस कहते हैं, काफी कम्बस्टेबल होता है। मुझे याद है जब ग्रेजुएशन के बाद मेरा ब्रेकअप हुआ था, उस वक्त मैंने सोचा था इस दुनिया में कितने तरह के केमिकल्स हैं और हर केमिकल सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है। जब पहली बार दिल टूटा, मुझे लगा कि शायद वो लड़का ठीक नहीं है, पर जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तब समझ आता है कि एंड यही है। इसलिए मैं खुद को फॉस्फोरस समझती हूँ। मैं कॉम्बस्टिबल हूँ, पर जब मैं जलती हूँ तो कुछ नहीं बचता। तो मुझे टिम को और बेसिली को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी लड़के को ब्लेम करूं। और तुम्हें भी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम घबराओ मत। मुझे बस यही पता है कि क्या इसी में चलता है। हाँ, मैं ऐसे लड़के को कैसे नहीं कर सकती हूँ जो मेरी मदद के
से तुम्हें तुम्हारे काम में कुछ मदद मिल जाए? मैं आ सकती हूँ? क्यों नहीं? हाँ, जरूर आऊंगी। आने से पहले मुझे बता देना, इंतजार रहेगा। तो फिर मैं... हाँ, आप जा सकते हैं। मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं। फ्रैंक डूमी, अकेलेपन से कभी डरना मत। किसी के साथ होकर भी तुम खुद को अकेला पा सकती हो। अजीब है, मुझे हुआ क्या है आखिर? कल टीम की मॉम बहुत गुस्से में ऑफिस आई और टीम को अपने साथ लेकर चली गई। उसने कहा कि तुमने उनसे बदतमीजी की। आज सुबह मिस्टर यू के सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया। उन्हें गैरेज के सर्वेलेंस वीडियो चाहिए थे, लेकिन प्रेसिडेंट चैंग ने देने से मना कर दिया। उन्होंने फोन पे टीम का रेजिग्नेशन दे दिया और मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द ही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। उन्हें जो करना है करे, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूं, पर वो तुम्हें जरूर परेशान करेंगी। एक काम करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो तुम। क्या? लेकिन क्यों? छुट्टी न सही तो फील्ड रिसर्च ही सही। मिस्टर यू के सेक्रेटरी ने कहा कि तुम उनका ग्रीन हाउस विजिट करना चाहती हो। उनके सेक्रेटरी ने ऐसा कहा? अजीब है। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि यह आदमी तुम्हें प्यार करने के अलावा तुम्हारे काम में भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे लिए जरूरी है। तो फिर जाओ, उसका घर यहाँ से दूर नहीं है। और कोई जरूरी काम हो तो टिया तुम्हें कॉल कर देगा। ठीक है, थैंक यू। किस लिए? अगर तुम खुश हो तो यकीन मानो सब खुश हैं। और तुम्हारा क्या? रूही ठीक है ना? वो ऑफिस के काम से आजकल परेशान रहती है। मुझे उसकी काफी फिक्र है। हाँ, वो परेशान तो जरूर है। अभी कुछ ही दिनों पहले उसे एक अनचोर ओमेन को ट्रैक करने का काम दिया था। वो उसे मिले, पर उसे काम नहीं बना और वो खुश भी नहीं है। पर उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फ्रैंक डूमी, तुम ठीक तो हो? फ्रैंक डूमी, मैं कहाँ फंस गया हूँ? बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो। उसके बारे में सोचो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make this
facts over tracks, and that's spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams is a modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread.